ओके तो यार हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा, बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर। आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन। यार ब्लड रिलेशन चैप्टर है ना, उसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन कब आएगा, क्योंकि लोगों ने ना रीजनिंग के नाम पे बस ब्लड रिलेशन ही सुना हुआ है। और कई सारे लोगों को इसका डर है, ब्लड रिलेशन यार क्या होता है। और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है, यार ब्लड रिलेशन करेंगे मज़ा आ जाएगा, है ना। तो बस हम लोग दूसरी तरीके से करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है। मतलब जिनको नहीं पता उनको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या रहता है ना इसमें, हमको ना कनेक्शन बिठाने होते हैं। मतलब हमें एक स्टेटमेंट दी होती है कि तुम्हारे चाचा के भैया का भैया की बहन के चाचा के पापा तुम्हारे क्या लगेंगे, है ना। मतलब ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं। अभी हम करेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो यार कर रहे हैं हम लोग। मतलब अब कर रहे हैं हम पहला क्वेश्चन। नहीं, अब नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, नीरज सेड। अब ना इन टाइप के क्वेश्चन में ना आपको सपोज करना होता है। सपोज करो कि मैं नीरज हूँ और ये है एक मैन। अब नीरज कहता है एक मैन को इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैं एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हिज वाइफ, इसकी वाइफ है ये टेबल, ये है वो बंदा, इसकी वाइफ है टेबल। ठीक है, हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। अब देखो, अगर मेरे वाइफ की डॉटर होगी तो मतलब मेरी भी डॉटर होगी वो। मतलब कि ऐसा समझो कि इस बंदे की जो वाइफ है ना, वो मेरी वाइफ की इकलौती डॉटर है। तो अब ये बंदा कौन लगा मेरा। यार ये तो बहुत साफ क्वेश्चन है कि ये बंदा मेरी बेटी का पति है ना। क्या कह रहे हैं, देखो फिर से बताता हूँ। ये एक मैन है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो लड़का है ना, ये आदमी है, इसकी वाइफ मेरी वाइफ की इकलौती बेटी है। मतलब मेरी वाइफ और मेरी एक ही बेटी है, और वो बेटी इसकी वाइफ है। तो अब ये बंदा कौन लगा मेरा, मतलब मैं इसका क्या लगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज़ नीरज रिलेटेड टू दैट मैन। नीरज मतलब मैं हूँ, तो मैं इससे क्या रिलेशन हुआ। तो मेरा रिलेशन हुआ फादर इन लॉ का, मैं इसका फादर इन लॉ हूँ, और ये मेरा वो है दामाद, है ना, दामाद। ठीक है, तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में होता है यार, इन क्वेश्चंस में ना आप खुद दिमाग लगा सकते हो। समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बट स्टिल छोटा सा चैप्टर है, फटाफट खत्म कर लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, श्यामा सेज दैट फादर ऑफ राजीव्स फादर। श्यामा कह रही है दैट फादर ऑफ राजीव्स फादर इज़ माई फादर। श्यामा कह रही है कि फादर ऑफ राजीव्स फादर, मतलब आप एक वो लगाया करो, सबसे टॉप पे होती है जनरेशन वाला लगाया करो। ये जनरेशन है, 3 जनरेशन हुई। ये सबसे बड़ी जनरेशन मतलब दादा दादी, ये जनरेशन हुई पापा मम्मी वाली, ये जनरेशन हुई बच्चों वाली। यहाँ पे लगाया करो फीमेल, यहाँ लगाया करो मेल। ठीक है, अब क्या बोल रही है, श्यामा सेज दैट फादर ऑफ राजीव, मतलब राजीव के जो फादर हैं, राजीव के फादर, यहाँ पे राजीव के जो फादर हैं मेल, राजीव्स फादर इज़ माई फादर। श्यामा कह रही है दैट फादर ऑफ राजीव्स फादर इज़ माई फादर। फादर ऑफ राजीव्स फादर, ये राजीव है, इसके जो फादर है ना, राजीव के फादर मेरे फादर हैं, श्यामा के फादर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हाउ इज श्यामा रिलेटेड टू राजीव। तो श्यामा राजीव की कौन हुई, श्यामा हुई आंटी हुई, क्योंकि जो राम है कि राजीव के जो पापा हैं वो श्यामा के भाई हुए, यानी कि आंट, फादर सिस्टर। देखते हैं सेकंड का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है यार, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है एक्सप्लेन करना, बट होप यू अंडरस्टैंड। कर रहे हैं 2 और क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या करना है। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। 6th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि पॉइंटिंग अ मैन इन द फोटोग्राफ। एज्यूम करो ये एक फ़ोटोग्राफ है, इसमें कुछ लोग हैं, तो एक बंदे को पॉइंट करके, पॉइंटिंग अ मैन इन फोटोग्राफ, अर्चना एक लड़की है, वो कह रही है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अब देखो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई ना, क्या किया करो, पहले तो आप जनरेशन बना लिया करो। सबसे बड़ी जनरेशन ग्रैंडफादर वगैरह वाली, फिर मम्मी पापा वाली, फिर बच्चों वाली। ठीक है, यहाँ बनाया करो फीमेल, यहाँ बनाया करो मेल। ठीक है, अब अर्चना पॉइंट करके कह रही है कि ही इज़ द, मतलब कि हाँ, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर।
मतलब अर्चना पॉइंट कर रही है किसी ग्रैंडफादर को, ठीक है। ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर के सन का ये अकेला लड़का है, ठीक है। अकेला सन मतलब ग्रैंडफादर का सिर्फ एक ही लड़का था, ठीक है। लड़का एक था बट लड़की अर्चना थी, मतलब कि इसकी ग्रैंडफादर ये हुई, ठीक है। और मतलब कि इसके भी ग्रैंडफादर, अर्चना की ग्रैंडफादर, अर्चना इस लड़के को पॉइंट करके बोल रही है एक फ़ोटो में कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब इसकी ग्रैंडफादर के जो सन है उसका ये अकेला लड़का है। मतलब ए और एस में क्या रिलेशन हुआ, भाई बहन का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अर्चना, ब्रदर है ऑप्शन में, ब्रदर, ओ शिट, 8th में ब्रदर, 6th क्वेश्चन कर रहे थे ना, 6th में ब्रदर, 3rd का करेक्ट ऑप्शन। लेट मी चेक द आंसर, 6th का सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8th में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8th में बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले जनरेशन मिटा देते हैं अपन, ठीक है। इस जनरेशन मेल फीमेल वाला जो काम रहता है ना, ये इजी बनाता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो डी इज़ बी इज़ फादर, अब जो डी है ना वो बी का फादर है, जनरेशन डी जो है ना वो बी का फादर है, ठीक है। और जो बी है, बी इज़ सी सिस्टर इन लॉ, बी जो है वो सी की सिस्टर इन लॉ है, मतलब कि सी का हस्बैंड बी का भाई होगा, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में सी से कुछ करना नहीं है। फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी इज़ सी सिस्टर इन लॉ एंड ए इज़ डॉटर, ठीक है। और एक ही बेटी है। अगर लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सोचते हैं ना, लोग सोचते हैं कि बी इज़ सी सिस्टर इन लॉ एंड ए इज़ डॉटर, ठीक है। इसमें ना बी के ही बारे में बात कर रहे हैं कि जो सी है वो बी की सिस्टर इन लॉ है और ए जो है वो बी की मम्मी है। लोग सी समझ लेते हैं, सी की मम्मी नहीं है, ठीक है। नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और बाकी अरिहंत की बुक सेम ही रहती है, तो सब में सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। हर साल ये लोग चेंज नहीं करते, क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है जी के सेक्शन में, थोड़ा बहुत, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का जो पापा हैं वो डी हैं और बी की जो मम्मी है वो ए हैं, तो डी और ए का रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। ए जो है मतलब बोल रहे थे डी इज़ द फादर ऑफ बी और बी इज़ द मदर ऑफ ए, सॉरी ए इज़ द मदर ऑफ बी, डी और ए हस्बैंड वाइफ है, तो ए रिलेट किया डी से कैसे, एज अ वाइफ, ठीक है। 8th का ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 8th का इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा और ईजी क्वेश्चन नहीं सॉरी चैप्टर था, ठीक है। तो फटाफट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 13 क्वेश्चन में बोल रहे हैं रघु और बाबू आर ट्विंस। देखो पहले तो जनरेशन बना लो, जनरेशन वैसे आप ये जब करोगे ना इसका खुद से आदत लग जाएगी। रघु रघु एंड बाबू आर ट्विंस, ठीक है, ये दोनों ट्विंस थे। अब बोल रहे हैं कि बाबू की जो बहन थी वो थी रीमा, ठीक है। बाबू की बहन थी रीमा, सेम जनरेशन में चल रहे हैं लोग। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि रीमाज हस्बैंड इज़ राजन। अब यहाँ पर ना एक लाइन बना लो, फैमिली का डिफरेंस आया, रीमा का जो हस्बैंड था वो था राजन, ठीक है। फिर बोल रहे हैं रघुज मदर इज़ लक्ष्मी, रघु की जो मम्मी है वो लक्ष्मी है, मतलब ये तीनों की मम्मी होंगी क्योंकि ये तीनों तो भाई बहन है ना, तो इनकी मम्मी है लक्ष्मी। ओ सॉरी, यहाँ पर इस लाइन में बनेंगे ये लोग, जनरेशन है ना, जनरेशन का ध्यान रखना। इनकी मम्मी है लक्ष्मी और लक्ष्मी के जो पति हैं वो हैं राजेश, लक्ष्मी के जो हस्बैंड हैं वो हैं राजेश। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजेश और ये राजन, इन दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। अब देखो जो ये थी ना अपनी रानी क्या नाम था, रीमा, ये जो राजन नहीं क्या नाम है इनका, राजेश जो है वो रीमा के पापा हैं, तो राजन के क्या लगे, फादर इन लॉ ऑप्शन में है, यस। 13 का थी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आया ना समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं यार, बहुत ज़्यादा ईजी। और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि अगर 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चले तो 4 3 12, 12 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आता है आपका, ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन में बोल रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, एक आदमी को इंट्रोड्यूस करके एक लड़की कह रही है, एक वुमेन कह रही है इस आदमी को, मतलब एक वुमेन कह रही है इस आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए कि हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। क्वेश्चन तो यार पहली लाइन में ख़त्म हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसकी जो वाइफ है ना वो इसके पापा की इकलौती बेटी है,
मतलब ये इकलौती बेटी है, ये वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है और ये कह रही है ये मेरे पापा हैं, ठीक है। इसकी जो वाइफ है वो मेरे पापा की इकलौती बेटी है, मतलब ये तो वही लड़की है ना यार। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वुमेन इस बंदे को पॉइंट आउट करके बोल रही है कि इसकी जो वाइफ है वो मेरे फादर की इकलौती बेटी है, तो बताओ कि हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो ये मैन जो है वो इस वुमेन का हस्बैंड हुआ। हस्बैंड ऑप्शन में है 16 का फर्स्ट। लेट मी चेक द आंसर 16 का इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया होगा मेरे द्वारा कराया गया या फिर अरिहंत के बुक में से या लर्नेक्स के बुक में से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में डाल देना, नहीं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। चलो पैकअप मेरा पर्दा लगा दे। ओके।